खुदा के अजीम खादम रेवरेंड पास्टर रशीद यूनुस साहब को आपकी भरपूर तालियों में दावत देंगे। भरपूर तालियां कम हैं जी, तशरीफ रखें। यीशु मसीह के नाम में आप सबों की सलामती हो और मेरी दुआ है खुदा इस पाम संडे की ढेरों बरकत आप सबों पर जारी रखे और आप हमेशा मसीह में शादमान रहें। मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील 21वां बाब उसकी पहली आयत से बताना चाहता हूं। हर पाम संडे पर यरूशलेम के उस मंजर को बयान किया जाता है जिसमें यीशु मसीह इलानिया यानी शाहाना तौर पर दाखिल हुए। उन सारी बातों को बयान करके हर दफा रूह को ताजगी मिलती है और हमारी नस्ल को पैगाम मिलता है कि यीशु मसीह किस तरह गद्दी के बच्चे पे सवार होके यरूशलेम में दाखिल हुए। इसलिए जरा इन बातों को ध्यान से सुनेंगे। मत्ती 21वां बाब उसकी पहली आयत से लिखा है, जब वो यरूशलेम के नजदीक पहुंचे और जैतून के पहाड़ पर बैतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 शागिर्दों को यह कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। छोटी छोटी बातों को साथ साथ सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। जैतून के पहाड़ के उतार से बैतनिया के सामने बैतफगे का गांव है जहां से उस गधी के बच्चे को लाया गया। और ये हफ्ते का दूसरा दिन यानी संडे का दिन जो आज का दिन है, सेम यही दिन था जब यीशु ने 2 शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि सामने के गांव में जाओ। कौन सा गांव था वो? बैतफगे। उसमें से गधी का वो बच्चा लाया गया। लेकिन वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। सारी बातें काबिल गौर हैं, लेकिन इनका पहले मैं तफसीली बयान कर चुका हूं कि यीशु ने 2 ही को क्यों भेजा और सवारी तो यीशु ने गधी के बच्चे पर करनी थी और गधी के बच्चे को साथ क्यों खोल लाए और गधी को भी खोल लाए। ये सारी बातें आप पहले सुन चुके हैं और YouTube पर भी इसके सरमन मौजूद हैं। और यहां पर लिखा है, और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना खुदावंद को इनकी। इस पर भी आप सुन चुके हैं कि खुदावंद को क्यों उसकी जरूरत थी, वो फिलफौर इन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ जो नबी की मार्फत कहा वो पूरा हो। सयून की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास, वो हलीम है और गधे पर, बल्कि लादू के बच्चे पर। बस शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया और ये गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर और वो उन पर बैठ गया। और भीड़ के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ता में बिछाए और औरों ने दरख्तों की डालियां काट कर राह में फैलाईं। और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पकार पकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर
आलमे बाला पर। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई और लोग कहने लगे ये कौन है। भीड़ के लोगों ने कहा ये गलील के नासरत का नबी। हालेलुया। लेकिन क्या भीड़ में क्या हो गई जी, हलचल। और लोगों को पूछना पड़ा कि ये कौन है जिसका इतना पुरजोश तरीके से लोग क्या कर रहे हैं जी, इस्तकबाल करते हैं। और जब हम पुराने अहद को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जब किसी को बादशाह बनाया जाता था तो फिर इसी तरह का दस्तूर उसके साथ किया। और ये दूसरे सलातीन के अंदर नामे बाब के अंदर याहू का जिक्र है जो इस्राएल का बादशाह बना। जब उसे बादशाह बनाया गया तो इसी तरह लोगों ने अपने कपड़े उसकी राह में बिछाए और उसे अपना बादशाह माना। इसी तरह से एक खूबसूरत इस्तकबाल यीशु मसीह का यहां पर होता हुआ हमें नजर आ रहा है। और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि हर साल इन याद को क्या किया जाता है, दोहराया जाता है, इनको पढ़ा जाता है। और जैसे जैसे इनको पढ़ा जाता है हमें पता चलता है कि मसलूबियत से पहले यीशु मसीह किस तौर से यरूशलेम में दाखिल हुए, गधी के बच्चे पर बैठकर। लिखा वो उनके आगे आगे चला। यीशु जानता था कि यरूशलेम में उसके साथ क्या क्या होने वाला है, लेकिन तो भी उनके आगे आगे है। और इसी तरह से लोगों ने अपने कपड़े कंधों पर से उतार कर उसकी राह में बिछाए। बाजों ने डालियां, बाजों ने होशाना के नारे, यानी हर शख्स के अंदर एक जोश नजर आ रहा है जिससे ये वाज़ेह है कि यीशु को किस तरह बादशाह कबूल किया जा रहा है। और इस तरह मरकुस की इंजील में भी ये वाक़या है, फिर लूका की इंजील के अंदर भी हमें नारों की आवाज सुनाई देती है। शागिर्दों की खुशी का जिक्र है वहां पर। शागिर्दों की बड़ी जमात बड़ी खुशी का इजहार कर रही है और लोग उन मर्दों के स्वभाव से बहुत खुश हैं जो यीशु मसीह ने वहां पर किए। और लोगों की एक बहुत बड़ी भीड़ क्या कर रही है, यीशु का इस्तकबाल। और इस वाक़या को हम चारों अनाजील के अंदर पढ़ सकते हैं। सो मैं यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील में से आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। बारहवां बाब उसकी 12वीं आयत से यहां पर लिखा है, दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे ये सुनकर के यीशु यरूशलेम में आता है। आगे क्या लिखा है जी, खजूर की डालियां ली और उसके इस्तकबाल को निकल कर पुकारने लगे कि होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है। और इस्राएल का क्या है जी, बादशाह है। जब यीशु को गधे का बच्चा मिला तो उस पर क्या हुआ जी, सवार हुआ, जैसा कि लिखा है, ऐ सयून की बेटी मत डर, देख तेरा बादशाह गधे के बच्चे पर सवार हुआ। उसके शागिर्द पहले तो ये बातें ना समझे, लेकिन जब यीशु अपने जलाल को पहुंचा तो उनको याद आया कि ये बातें उसके हक में लिखी हुई
थी। शागिर्दों को यह बात समझ में नहीं आई कि उसको इस तरह से क्यों कबूल किया जा रहा है, जिसका हाल कि हम जब यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील के अंदर पढ़ते हैं और ये 6वां बाब है 15वीं आयत, जरा सुने गौर से। लिखे बस यीशु ये मालूम करके कि वो आकर मुझे क्या करना चाहते हैं जी, बादशाह बनाने के लिए पकड़ा चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला। यहां पर हमें पता चलता है कि 5000 की बड़ी भीड़ को 5 जौ की रोटियां लेके यीशु ने क्या कर दिया जी, शेयर कर दिया। और इतना बड़ा मोर्चा देखने के बाद लोगों ने यीशु को अपना बादशाह बनाना चाहा, यानी उसके सर पर ताज रखना चाहा, पर यीशु ने उसे पसंद ना किया, बल्कि वो अकेला पहाड़ पर दुआ करने के लिए चला गया। शागिर्दों को ये बातें इसलिए समझ नहीं आ रही थी कि उस वक्त लोग उसे बादशाह बनाना चाहते थे और इसने बनना पसंद नहीं किया। और आज कहता है सामने के गांव में जाओ, वहां एक गधी बंधी और उसके साथ बच्चा पाओगे, उन्हें खोल के मेरे पास लाओ। अगर को पूछे तो कहना खुदावंत को क्या है जी, इसकी जरूरत है। और वो गधी के बच्चे पर क्या हुआ जी, सवार हुआ और वो यरूशलेम की तरफ उसने रुख कर लिया और लोगों ने उसका पुरजोश तरीके से इस्तकबाल किया और उसके साथ साथ होशाना के नारे भी लगाए। जब ये नारों की आवाज फरीसियों के कानों में पड़ी, उन्हें यह बात पसंद ना आई, क्यों ना पसंद आई, इसलिए कि वो क्या कह रहे थे, होशाना होशाना। होशाना का मतलब है हमें छड़ा, हमें नचा दे, क्योंकि हुकूमत रोमियों की थी। फरीसी इसलिए परेशान हुए कि रोमियों की हुकूमत है और यहूदी नारे लगा रहे हैं होशाना होशाना, यानी हमें छड़ा, हमें बचा, हमें नचा दे। तो रूमी आके हमला कर देंगे और इन्हें भी और हमें भी क्या करेंगे जी, वो मारेंगे। इसलिए कहते उस्ताद इनको कह के क्या करें जी, चुप हो जाएं, इनको डांट, ये चुप हो जाएं, ये ना कहे हमें छुड़ा। तो यीशु ने क्या कहा, अगर ये खामोश हो गए तो क्या होगा जी, पत्थर चला उठेंगे, ये खामोश हो जाएंगे। जो अब्राहम से पत्थरों में से औलाद पैदा करना जानता है, वो पत्थरों को आवाज बुलंद करने का मौका भी दे देगा। जो शीरखारों से अपनी हामद को कामल करा सकता है, वो इन पत्थरों से भी क्या कहेगा जी, बोलो। पत्थर भी चलाना, पत्थर भी बोलना शुरू हो जाएंगे और बोल के क्या कहेंगे, बोलो ना जी, पत्थर बोल के कहेंगे कि यही हमारा बादशाह है जो बादशाहों का बादशाह है। अगर ये खामोश हो गए, पत्थर चलाना शुरू करेंगे, इसलिए ये खामोश नहीं होंगे। तो मैं बताना चाहता हूं, ना वो खामोश होंगे और ना ही हम खामोश होंगे। आमीन। वो भी कहते हैं हमारा बादशाह है और हम भी कहते हैं कि वो बादशाहों का बादशाह है। उसका मकाम आला है और उसका तख्त सबसे बाला है, वो बादशाहों का बादशाह है। अब यहां पर शागिर्दों को यह बातें उस वक्त बिल्कुल समझ में ना आई, पर जब यीशु अपने जलाल को पहुंचा, फिर वो सारी बातें उनको याद आई कि ये सारी बातें यीशु हमारे साथ रह के करता था। आमीन। अब यहां पर लिखा है कि ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो। हर नविश्ते का पूरा होना बहुत ही जरूर था। पर यह नविश्ता कहां पर लिखा हुआ है, ज़करिया निकाले मेरे साथ जरा, नामा बाब, और सुने जरा गौर से।
नामे बाप की 9वीं आयत से जो पैगाम पाम संडे का मैं आज आपको देना चाहता हूं, जरा दरखास्त है गौर से सुने। जो बातें आपसे बयान की गई उनका बयान करना बहुत जरूरी था। ज़करिया नामा बाब 9वीं आयत लिखा है, ए बिन्ते सयून तो नहायत शादमान हो, ए दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादिक है और नजात उसके हाथ में है, वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। ए बिन्ते सयून, सयून की बेटी क्या कर, नहायत शादमान। सयून की बेटी को, सयून यरूशलेम का पहला नाम है। सेहून भी उसे ही बोलते हैं, सालम भी उसे ही बोलते हैं और यरूशलेम भी उसी को बोला जाता है। इसलिए लिखा है बिन्ते सयून, सयून की बेटी तू क्या कर जी, नहायत शादमान हो, ए दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार। वजह क्योंकि देख देख लोग आंखें लगा के बैठे हुए थे, लोग आने वाले बादशाह की राह देख रहे थे, जो आने वाले बादशाह की राह देख रहे थे। ज़करिया नबी की मार्फत उनसे कलाम किया गया और उनको यह बताया गया, ए बिन्ते यरूशलेम, ए बिन्ते सयून खूब ललकार शादमान हो। क्यों? देख तेरा बादशाह क्या करता है जी, तेरे पास तेरा बादशाह आ रहा है, दुनिया का बादशाह नहीं, तेरा बादशाह तेरे पास आ रहा है, खुदावंद के नाम से आ रहा है, तेरा बादशाह तेरे पास आ रहा है। उसके लिए अपने आप को क्या कर जी, तैयार कर। और जब यीशु को गधी के बच्चे पर बैठे देखा तो उनको वो बात याद आई जो ज़करिया नबी की मार्फत कही गई थी। क्या? कि वो लादू के बच्चे पर सवार होके आएगा। आमीन। उनको समझ मिली तो जो उसकी राह देख रहे थे, पुरजोश इस्तकबाल, राह में खजूर की डालियां, कंधों पर से कपड़े, लोग क्या कर रहे हैं, उस राह में बिछा रहे हैं जिस पर से यीशु को क्या करना है जी, गुजरना है। राह में कपड़े बिछाने, खजूर की डालियां लहराना, ये सारी बातें, यीशु का गधी के बच्चे पर बैठना, ये सब कुछ उसकी बादशाही को जाहिर कर रहा है कि लोगों ने वाकई उसे क्या कर लिया जी, अपना बादशाह मान लिया और उसके बाद नारे लगा के साबित कर दिया कि यह बादशाह खुदावंद के नाम से आया है। शागिर्दों के नारे भी, होशाना आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो। शागिर्द कहते हैं आलम बाला पर खुदा की क्या हो जी, तमजीद हो, क्योंकि सुलह और सलामती का शहजादा आया है, वो बादशाह आया है जो सलामती को क्या करेगा जी, कायम करेगा। पेश तरफ सुन चुके हैं, दुनिया की हर बादशाही और हर बादशाह इसी कोशिश में है कि दुनिया में अमन क्या हो जाए जी, कायम हो जाए। बोलो हो रहा है? बताओ ना जी। बल्कि हर रोज आप गार्ड को पैदा होते हुए देखेंगे, अफरा तफरी इंतशार को देखेंगे। अमन कायम नहीं होगा। कब तक नहीं होगा? जब तक कि अमन का बानी इस दुनिया में दोबारा ना आ जाए। आमीन। सयून की बेटी को ये खुशखबरी दी गई
कि देख तेरा बादशाह, सलामती का बादशाह, सुलह और सलामती का बादशाह तेरे पास आता है। फसाद की दुनिया से तंग लोग उस वक्त भी अमन के बादशाह की राह देखते थे, और फसादों से परेशान लोग आज भी अमन के बादशाह की राह देख रहे हैं कि वो जल्दी आ जाए और दुनिया में क्या हो जाए जी, बोलो ना, अमन हो जाए। और ये बहुत जल्द अब होने वाला है, और ये ज़करिया नबी की पेशगोई के मुताबिक होने वाला है। सयून की बेटी को ये खुशखबरी दे दी गई है, ते देख तेरा बादशाह तेरे पास। दुख्तरे यरूशलेम को ये खुशखबरी दे दी गई है कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है और वो गधी के बच्चे पर सवार है। उसका ये निशान है कि वो गधी के बच्चे पर सवार होकर तेरे पास आता है। बताना चाहता हूं, सयून को खुदावंद ने क्या किया है जी, पसंद किया है। कलीसिया की मां दुख्तरे यरूशलेम बिनते सयून, सयून की बेटी, यरूशलेम की बेटी, कलीसिया की मां को सामने रख के कहा गया है। और जरा मेरे साथ ज़बूर 132 निकालें और सुने जरा गौर से। तेरहवीं आयत लिखा है, क्योंकि खुदावंद ने क्या किया है, सयून को, पूरी दुनिया में से किसको चुना है, सयून को चुना है। उसने उसे अपने मस्कन के लिए पसंद किया है। ये हमेशा के लिए क्या है, मेरी आरामगाह है। मैं, बोलो ना जी, मैं यही रहूंगा क्योंकि मैंने इसे पसंद किया है। बोलो ना, हालेलुया। मैंने सयून को पसंद किया है, ये मेरी आरामगाह, अबदी आरामगाह है। मैं यही रहूंगा क्योंकि मैंने इसको पसंद किया है। और रसूलों की ईमान पढ़ें तो वहां पर हमें पता चलता है, लिखा है कि दाऊद ने मेरे लिए घर बनाया, और उसको कहा गया, सुलेमान को यह कहा गया, तू मेरे लिए कैसा घर बनाएगा, या मेरी आरामगाह कैसी होगी, क्योंकि आसमान भी मेरा है और जमीन भी मेरी है, तू मेरे लिए कैसा घर बनाएगा। और आगे लिखा, बारी ताला हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता। क्यों? क्योंकि उसने सयून को अपने लिए पसंद किया है। किसको पसंद किया जी, सयून को। सयून से मुराद कलीसिया को उसने क्या किया है, अपने लिए पसंद किया है। वो ना हाथ के बने हुए घरों में, ना ईंट और पत्थर के बने हुए घरों में रहता है, बल्कि वो किन के दरमियान रहना पसंद करता है, कलीसिया के दरमियान रहना पसंद करता है। और इसीलिए उसने कहा है, क्योंकि खुदावंद ने कलीसिया को क्या किया है जी, चुना है, और उसने इसे अपना मस्कन होने के लिए पसंद किया है। और वो कहता है, ये हमेशा के लिए मेरी क्या है जी, आरामगाह है। मैं यही, बोला ना जी, कहां बोला, कलीसिया, मैं यही क्या करूंगा, रहूंगा, क्योंकि मैंने इसे पसंद किया है। पूरी कायनात में अगर खुदा के नजदीक कोई पसंद चीज जगह है तो वो कलीसिया है। आमीन। वो कहता है, मैं कलीसिया में रहूंगा क्योंकि बनी आदम की सोबत में मेरी खुशनुदी है। हाथ और पत्थर के बने हुए घरों में नहीं, वो किनके दरमियान रहना चाहता है, वो हमारे दरमियान रहना चाहता है। इसीलिए तो दिल के दरवाजे पर क्या करता है, दस्तक देता रहता है, और जो कोई उसकी आवाज सुनता और दरवाजा खोलता है वो उसके साथ अंदर जाता है। मैंने कलीसिया को पसंद किया है। आमीन। आसमान और जमीन के दरमियान सारी कायनात में अगर खुदा को कोई जगह पसंद आई है तो वो तुम हो, वो कलीसिया है। आमीन। मैंने इसे पसंद किया है। इसलिए क्या लिखा है, ए बिन्ते सयून, क्या कर जी, शादमान हो कि नहीं, बोलो ना जी, शादमान ही नहीं,
शादमान लिखा हो, खुशी मना। कलीसिया को कहा गया है क्या कर भाई, मनाओ ना जरा खुशी, शादमानी तो होना। फिर ये पैगाम मेरे लिए और आपके लिए है, कलीसिया के लिए है। उनको कहा गया है, ए दुख्तरे यरूशलेम शादमान हो, खूब ललकार, क्योंकि तेरा बादशाह अब तेरे पास, बोलो ना जी, आता है। जो उसकी राह देखते हैं, उस वक्त भी देखो जो उसकी राह देख रहे थे, फौरी तौर पर निशान देख के कि वो गधी के बच्चे पे सवार होके आएगा, अपने कपड़े उतारे, खजूर की डालियां ली, नारे लगाए और उसका क्या किया जी, इस्तकबाल किया और यरूशलेम में दाखिल हुए। आज भी वही लोग आसमानी यरूशलेम के अंदर दाखिल होंगे जो उस आने वाले की राह देख रहे हैं। आमीन। जिन्होंने अपने आप को क्या किया है, तैयार किया है। कलीसिया पूरी की पूरी क्या हो जाए जी, तैयार। क्योंकि अब वो गधी के बच्चे पर नहीं, अब वो सफेद घोड़े पे बैठ के आने वाला है अपने कवि फरिश्तों के साथ। आमीन। मकद्दों के साथ आने वाला है, ताकि कलीसिया को क्या करे जी, अब अपने साथ ले जाए। ए दुख्तरे यरूशलेम बिन्ते सयून, परेशान ना हो, बल्कि क्या कर, नहायत शादमान हो, क्योंकि तेरे दुखों का वक्त अब खत्म होने वाला है। देख मैं बहुत जल्द आने वाला हूं, वो वक्त बिल्कुल अब खत्म होने वाला है। इसलिए लिखा है दुख्तरे यरूशलेम नहायत क्या हो जी, शादमान हो। ए बिन्ते सयून खुशी मना, क्योंकि देख तेरा बादशाह अब क्या होता है जी, तेरे पास आता है। और क्या करेगा, अब वो छोड़ के नहीं जाएगा, अब वो अकेला आलमे वाला पर नहीं जाएगा। अब क्या करेगा, अपनी कलीसिया को भी अपने साथ लेके जाने वाला है, क्योंकि उसकी खुशी आप में है। अब आपको यहां पर छोड़ने के लिए नहीं आने वाला, उसने में तैयारी का मौका दिया है। आंखें उठाए रखना, यीशु आने वाला है। तैयारी, मैंने बताया उस वक्त भी जो उसकी राह देख रहे थे, उन्होंने पुरजोश तरीके से इस्तकबाल किया। उस वक्त भी इस्तकबालिया जोश को देखकर और रोकने वाले लोग उठ खड़े हुए थे। आज भी सेम उसी तरह का सिस्टम चल रहा है। यीशु के इस्तकबाल को कुछ स्पेशल किस्म के लोग नहीं थे, वो आम मेरी और आपकी तरह के लोग थे जो यीशु का इस्तकबाल कर रहे थे। पर जो स्पेशल किस्म के लोग थे, वो तो लोगों को रोकने वालों में शुमार थे कि इनको क्या करें जी, खामोश हो जाएं, खामोश हो जाएं। बताना चाहता हूं, एक ईमानदार का जो मकाम है, उसकी जो वैल्यू है, वो दूसरा तीसरा नहीं जानता। वो कौन जानता है, मेरा आसमानी बाप जानता है, जिसने फिदिये में अपने इकलौते बेटे यीशु को दे दिया है। आमीन। वो जानता है। वो कहता है, मां शीरखार बच्चे को भूल जाए तो भूल जाए, पर मैं तुम्हें कभी भी ना छोड़ूंगा। वो कभी भी तुम्हें छोड़ता नहीं। लिखा, देख मैंने तेरी तस्वीर अपनी हथेलियों पर खोद रखी है। हथेलियां बदन का एक ऐसा हिस्सा है जो हमेशा इंसान के सामने रहती हैं। बोलो ना जी, हथेलियां क्या होती हैं, हमेशा सामने रहती हैं। इस तरह की मोहब्बत खुदा को इंसान से है कि उसने आपकी तस्वीर अपनी हथेलियों पर खोद रखी है और हर वक्त वो आपको देखता रहता है। कोई आप कैसे समझ सकते हैं कि वो मुझे भूल गया, उसने मुझे नज़रअंदाज कर दिया है, वो हमारा ख्याल नहीं करता। कभी ऐसी सोच न बनाना, बल्कि ये सोच बनाओ कि हम हमेशा उसके सामने हैं। आमीन। वो हमें देख रहा है, वो हमें देख रहा था, इसीलिए तो उसने अपने इकलौते बेटे को भेजा ताकि वो जहान के गुनाहों का कफारा हो। और वो देखो कितनी खुशी से अपने आप को पेश कर रहा है। यीशु जानता था यरूशलेम उसके साथ क्या क्या होने वाला है, उसके बावजूद भी वो बड़ी खुशी के साथ यरूशलेम में गया। मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील मेरे साथ निकालें, 20वां बाब, गौर से सुने। सत्रहवीं से पढ़ रहा हूं। यहां पर लिखा, और यरूशलेम को जाते हुए यीशु 12 शागिर्दों को क्या किया जी, अलग ले गया और राह में उनसे कहा, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और इब्ने आदम क्या होगा जी,
सरदार काहिनों और फिकियों के हवाला किया जाएगा और वो उसे क्या करेंगे जी, कत्ल का हुक्म देंगे और उसे गैर कौमों के हवाला करेंगे ताकि वो उसे ठट्ठों में उड़ाएं और कोड़े मारें और मसलूब करें और वो तीसरे दिन जिंदा किया। अब देखिए 20वें बाब के अंदर आपने सुन लिया और 21वें बाब में आपने सुना कि यीशु किस तरह शाहाना तौर से यरूशलेम में दाखिल होता है। आमीन। यीशु जानता था उस पर क्या क्या गुजरेगी, क्या क्या उस पर होने वाला है, उसके बावजूद भी उसने अपने आप को क्या कर दिया जी, पेश कर दिया। दुखों की परवाह ना करके, शर्मिंदगी की परवाह ना करके उसने सलीब का दुख सहा है। अब बताना चाहता हूं, शागिर्दों ने हैकल के पत्थरों को देख के, लूका की मार्फत लिखी गई इंजील निकाले मेरे साथ जरा। यीशु मसीह से कहा, लूका 19वां बाब 41वीं ऐसे पढ़ रहा हूं, सुने जरा गौर से। लिखे है, जब नजदीक आकर शहर को देखा तो उस पर रोया और कहा, काश तू अपने इसी दिन में सलामती की बातें जानता, मगर अब वो तेरी आंखों से छिप गई हैं, क्योंकि वो दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे दुश्मन तेरे गिर्द मोर्चा बांध कर तुझे घेर लेंगे और हर तरफ से क्या करेंगे जी, तंग करेंगे और तुझको और तेरे बच्चों को जो तुझ में है जमीन पर दे पटकेंगे और तुझ में किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना छोड़ेंगे, इसलिए कि तूने उस वक्त को ना पहचाना जब तुझ पर निगाह की गई। आपने यहां पर इस्तकबाल सुना, शागिर्द मोर्जों के सबब से बहुत खुश है, होशाना के नारे लगाए जा रहे हैं, खजूर की डालियां बिछाई जा रही हैं, अपने कपड़े राह में लोगों ने बिछाए, बड़ा जबरदस्त इस्तकबाल किया, लोग बहुत शादमान, शागिर्द बहुत शादमान हैं। लेकिन यीशु यहां पर जब नजदीक आया तो क्या किया उसने, यरूशलेम को देख के रोया। जहां पहुंचना था जब वहां पहुंचा, यरूशलेम को देख के क्या उसने किया जी, रोया। क्यों? कि यहां पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा जो गिराया ना जाएगा। वो वक्त आने वाला है, तेरे दुश्मन तेरे शिगिर्द क्या करेंगे जी, मोर्चा बांध लेंगे, तुझे और तेरे बच्चों को जमीन पर दे पटकेंगे। क्यों? क्योंकि तूने उस वक्त को ना पहचाना जब तुझ पर निगाह की गई। बताना चाहता हूं, 70 ईस्वी के अंदर आके यरूशलेम को बर्बाद कर दिया गया, पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहा। सबब क्या था? तूने उस वक्त को ना पहचाना जब तुझ पर निगाह की गई। बताना चाहता हूं, आज भी बड़ा खूबसूरत मौका है और हम पर खुदा की खास नजर है। आमीन। उसने हम पर निगाह की है। अगर हम आज भी वक्त को पहचान के तब्दील नहीं हो रहे तो फिर याद रखो, पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा जो गिराया ना जाएगा। यीशु ऐसे लोगों की हालत को देखिए आज भी रो रहा है, उस वक्त भी रोया। क्यों रोया? क्योंकि तूने उस वक्त को ना पहचाना जब तुझ पर क्या की गई जी, निगाह की गई। जिंदगी का मालिक उनके पास आया था, उनके दरमियान मनादी करता रहा, मुजज़े करता रहा, बेशुमार लोग ईमान लाए पर बथेरे ईमान ना लाए। यीशु उनको देख के क्या किया जी, उसने रोया। क्यों? वक्त को पहचानना बहुत बड़ी हिकमत है। याद रखो, हर काम का एक वक्त मुकर्रर है। निगाह कर देने का भी एक वक्त है और निगाह हटा लेने का भी एक है जी। दरवाजे के खुलने का भी एक वक्त है और दरवाजे के बंद हो जाने का भी एक वक्त है।
लिखा ना वो 5 कुंवारियां भी आई। उस वक्त क्या हो गया था, दरवाज़ा बंद। लेकिन आज तौबा के दरवाजे आज भी खुले हुए हैं, याद रखो। माफी के दरवाजे आज भी खुले हुए हैं और खुदा की निगाह पर है। आज वो हर जिंदगी को बचाना चाहता है। क्या लिखा, वो किसी की हलाकत नहीं चाहता। दरवाजे खुले हुए हैं, माफी के भी, नजात के भी, तौबा के भी दरवाजे आज क्या हैं जी, खुले हुए हैं। और खुदा की हम पर निगाह भी है। अगर आज भी कोई वक्त को पहचान कर ऐसा नहीं करता, अपने आप को तब्दील नहीं कर रहा, तो फिर आपने सुना जब नजदीक आकर शहर को देखा तो उस पर रोया कि काश तू अपने इसी दिन में सलामती की बातें जानता, मगर अगर वो तेरी आंखों से क्या हो गई जी, छिप गई। क्योंकि वो दिन आएंगे, तुझ पर आएंगे कि तेरे दुश्मन तेरे चिगिर्द क्या करेंगे जी, मोर्चा बांध लेंगे, तुझे बर्बाद कर देंगे। और वजह आखिर में बताई गई, पत्थर पर पत्थर बाकी ना छोड़ेंगे। इसलिए क्या लिखा जी, इसलिए कि तूने उस वक्त को ना पहचाना जब तुझ पर निगाह की गई। यीशु गधी के बच्चे पे बैठ के हलीम बादशाह की हैसियत से सुलह का पैगाम लेके यरूशलेम में आया। लिखा वो अपनों के पास आया और अपनों ने उसे कबूल ना किया। वो पैगाम लेके आया और उसके बाद क्या हुआ जी, जो कबूल नहीं कर रहे थे, 70 ईस्वी के अंदर वो सारे लोग बर्बाद कर दिए गए। यरूशलेम बर्बाद कर दिया गया, पत्थर पर पत्थर बाकी वहां ना रहा। बताना चाहता हूं, ज़करिया ने जो पेशगोई की है, जरा इस खुशखबरी पर ध्यान लाएं, इस पर जरा ईमान लाएं। क्या उसने पेशगोई की, जरा दोबारा सुने। मैं फिर आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। नामे बाप की नामी आयत से यहां पर लिखा है, ए बिन्ते सयून क्या कर जी, नहायत शादमान, थोड़ी शादमान नहीं लिखा, नहायत शादमान हो ए दुख्तरे यरूशलेम क्या कर जी, खूब ललकार। आगे वजह क्या लिखी है, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। ललकार, खुशी मना, मुसीबत है, दुख हैं, मुश्किलात हैं, हालात बड़े ही बिगड़े हुए हैं, पर तेरे लिए खुशखबरी है कि तू शादमान हो और खूब क्या कर जी, ललकार। वजह क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। आमीन। बादशाह बहुत जल्द आने वाला है। आमीन। और मैं उस बादशाह के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। फरिश्ते ने मुकद्दसा मरियम को यह पैगाम दिया था कि उसकी बादशाही का आखिर, बोलो ना जी, हर बादशाह की बादशाही का आखिर हो जाएगा, पर यीशु की बादशाही का कभी आखिर ना होगा। आमीन। जिस बादशाह की मैं आपको बात बता रहा हूं, वो बादशाह आपसे बड़ी मोहब्बत करता है। आमीन। बल्कि अपनी जान तक उसने आपकी खातिर दे दी है। आमीन। और बाप के बारे में लिखा, जिसने बेटे ही को दरेग ना किया, वो बाकी क्या आपसे पीछे छोड़ेगा, बोलो ना जी। क्या वो आपको आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं करेगा, बोलो ना जी। क्या वो तख्तों पर नहीं बिठाएगा, क्या आप नए यरूशलेम में दाखिल नहीं होंगे, क्या आप अबदी बादशाही मसीह के साथ नहीं करेंगे। वो ये सब कुछ आपको देना चाहता है, इसलिए वो कहता है शादमान हो। आज अगर हालात खराब है ना, तू मुसीबत में है, तो तेरे लिए शादमानी है, तो ललकार, तेरे लिए बड़ी खुशी का इंतजाम किया गया है। देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, बहुत जल्द आने वाला है, और वो अमन को क्या कर देगा जी, कायम कर देगा, और अबदी बादशाही मेरे यीशु की होगी। आमीन। और सबसे बड़ी खुशखबरी आपको सुनाने लगा हूं, अबदी बादशाही मेरे यीशु की है और वो यीशु आपका है। तारीफ।